नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से मैथ्स जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था उसको आगे कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। वो है संख्या पद्धति, नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स एंड LCM SCF, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ये 3 चैप्टर में पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चौथा चैप्टर जो है मैथ्स का एप्टीट्यूड का, डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव पद्धति, इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये चौथा चैप्टर रहेगा। जनरली इससे लगभग 20 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको 2 या 3 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो टाइप है, टाइप 1 को मैं पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आरोही क्रम और एक चीज़ होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि निम्न संख्याओं को, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलेगा। तो अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही क्रम होता क्या है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में चलिए एक नंबर में जैसे लिखता 1 2 3 4 5, और एक नंबर अवरोही क्रम में लिख देता 5 4 3 2 1। आप इस नंबर को देखते ही समझ जाओगे कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम में स्टार्टिंग में 1 लिया मैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा 2 लिया, फिर उससे थोड़ा बड़ा 3 लिया, उससे थोड़ा बड़ा 4 लिया, उससे थोड़ा बड़ा 5 लिया। मतलब कि जो संख्याएं हैं, पहले हम लोग लिए छोटी संख्या को और उसके बाद में संख्या बड़ी बड़ी करते करते सबसे बड़ी संख्या को ले लिए। ये होता है आरोही क्रम। दूसरा जो अवरोही क्रम बताया, इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं बड़ी संख्या को लिया हूँ, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, और अंत में सबसे छोटी संख्या को लिया। कहने का मतलब क्या है कि अवरोही क्रम में हम लोग पहले बड़ी संख्या को लेते हैं, फिर छोटी संख्या को लेते हैं। तो ये होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम का मतलब। इन दोनों चीज़ों को आप दिमाग में अच्छे से छाप लें अपने। ठीक है, क्योंकि इससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर कैंडिडेट जो होता है वह कंफ्यूज हो जाता है और जो आरोही है उसकी जगह में अवरोही कर देता है और अवरोही की जगह में आरोही कर देता है। ऐसा अधिकतर देखा गया है। ठीक है, एक एलसीएम का भी ट्रिक बताता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ का एलसीएम निकालते हैं, वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जब करते रहेंगे उस समय मैं आपको इस चीज़ को बता दूंगा। फिलहाल आप अवरोही क्रम और आरोही क्रम को ध्यान में रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। देखिए, टाइप 1 में दिया ही है 5/13, 3/7, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन? ठीक है, 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। क्या क्या दिया था? 5/13, 7/13, 3/13 और 9/13, यही दिया है। देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ये भिन्न के रूप में दिया है। अब देखिए, क्वेश्चन में लिख लिया हूँ यहाँ। आप ये देख रहे होंगे कि चारों का जो हर होता है, हर है वो क्या है? 13 है। चारों का हर क्या है? 13 है, मतलब सेम है। तो सेम अगर हर रहता है, अलग अलग लिख लेता हूं पहले। देखिए, हर समान है सब में, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। तो हर जब भी समान रहता है, आप अंश को देखिएगा।
तो इसमें बात किया सबसे छोटी वाली संख्या, तो अंश सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है 3/13। तो यह संख्या सबसे छोटी होगी, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इसका हर बराबर है। अगर हर बराबर नहीं हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका मैं भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, अगर हर सब का समान है और छोटी या बड़ी संख्या पूछे तो आपको अंश को देखना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, वहाँ वाला भिन्न जो होगा सबसे छोटी भिन्न होगा। और अगर क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो अंश को देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, वह वाला भिन्न आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से अगर बोले भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो सेम आप जैसा आरोही का बताया छोटी से बड़ी और अवरोही का बताया बड़ी से छोटी, आप सिर्फ अंश देख के पहचान सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर हर बराबर है तो आप इजीली कर सकते हो 2 सेकंड में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ये भी इजी है। इसमें एक अलग है हर, ये वाला 34 वाला जो हर है वो अलग है, लेकिन इसको भी आप इजीली बना सकते हो। कैसे, देखिए 8/17 2/34, 8/17 2/34, और क्या दिया था 9/17 और 11/17, 9/17 और 11/17। सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए आपको हर को बराबर करने का कोशिश करना है, ठीक है। 8/17 को मैं 8/17 ही लिख देता हूँ। 2/34 को मैं एक थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो 1/17 हो जाएगा, ठीक है। 9/17 को 9/17 और 11/17 को 11/17। अब देखिए चारों का हर 17 हो गया, तो आप इजीली इसमें देख सकते हो कि कौन सी संख्या छोटी है और बड़ी है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली 11/17, यह सबसे बड़ी संख्या है, ये आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे। परंतु यदि क्वेश्चन में आए, जैसे कि टाइप 2 देखते हैं, क्वेश्चन में आए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या छोटी है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यदि हर डिफरेंट है तो आप कैसे बनाओगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 2/3 अलग अलग लिखना है, 4/5, 7/8 और 9/10, ये चारों भिन्न को मैं लिख लिया। अब इसमें पहला स्टेप आपको एक सीरियली अलग अलग लिख दिए चारों भिन्न को। दूसरा स्टेप इन दोनों का अंश और हर का आपको अंतर निकाल देना है। जैसे 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 4 और 5 के बीच का अंतर 1, 7 और 8 के बीच का अंतर 1, 9 10 के बीच का अंतर 1। सेकेंड स्टेप। अब इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, अंतर का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। अंतर का लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है। तो इसमें अंतर क्या है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सबका 1 है, 1 1 1 1 1 का लसा मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 का लसा 1 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़, एक फॉर्मूला, आप फॉर्मूला नहीं, सिंपली जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं, किसी चीज़ का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम लोग प्लस या माइनस वाले या को कभी भी निकालते हैं तो कैसे करते हैं, सिंपली ये जो है आपका लघुत्तम समावर्तक भागे ये जो अंतर रहता है। चूँकि हम लोग पहले मतलब दूसरे केस में कभी कभी हर का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, इसलिए लघुत्तम समावर्तक डिवाइडेड हर करते हैं, परंतु यहाँ पे अंतर का निकाले हैं इसलिए अंतर, या हर भी कर सकते हैं, कब, जब हर का निकालेंगे। तो ये हर को निकाल के बनाने वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ आपको, सिंपली मैं अंतर निकाल के बनाने वाला मेथड बता रहा हूँ, इसलिए इसको हर को छोड़ दीजिए आप, गुणे अंश, ठीक है। अंतर को निकाल के लघुत्तम समावर्तक निकाल के बनाने का ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपका जल्दी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो लघुत्तम समावर्तक कितना है, 1, यहाँ पे अंतर कितना था 1, और इसका अंश कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2। सेकेंड टर्म में लसा फिर से 1, यहाँ पे अंतर कितना था 1 और अंश कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 4। तीसरे वाले में 7 आएगा और चौथे वाले में 9 आएगा। सेपरेट कर लीजिए, 2/1, 4/1, 7/1 और 9/1।
अब देखिए इसका हर बराबर हो गया। आप इजीली निकाल सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये 9/1 वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 चौथे नंबर वाली है। अपन जो सीरियली लिए हैं 2 3 4, तो इसका आंसर 9/1 ना होके 9/10 होगा। ये आपका आंसर, यह सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड वाला देखते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है अपने को, 13/15, 15/17। इसमें क्या दिक्कत है यार, लॉक करना पड़ेगा क्या? हम्म, 13 छोड़िए, कुछ इशू आ रहा है, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ। पहला था 13/15, दूसरा था 15/17, तीसरा है आपका 17/19 और चौथा है 19/21। सॉरी, इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, ये आप अपने से ट्राई कीजिएगा, ये भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक ना, मैं दूसरा क्वेश्चन ही बता देता, थोड़ा हार्ड टाइप से। इसको देख लीजिए। 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9। ये हो गया अपना क्वेश्चन। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सीरियली लिख लेंगे सभी भिन्नों को, फिर दूसरे स्टेप में अंतर निकालेंगे। अंतर आएगा 4, इसका अंतर आएगा 2 और 9 का अंतर निकाल रहा हूँ मैं। अंश और हर का अंतर निकाल रहा हूँ। 4 और 13 का अंतर 9, 6 और 11 का अंतर 5 और 7 और 9 का अंतर 2। अब क्या करते हैं तीसरे स्टेप में, अंतर का एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। निकाल लीजिए। 4 7 9 5 2, 2 से पहले कीजिए, 2 दूनी 4, 7 का 7 हो जाएगा, 9 का 9, 5 का 5 और 1, फिर से 2 से जाएगा तो 1, 7 9 5 1, फिर 5 से कर दीजिए तो 1 7 9 1 1, फिर 7 से कर दीजिए तो 1 1 9 1 1, फिर से 9 से कर दीजिए तो 1 1 1 1 और 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। 140 × 9 मतलब 9, 9 चौको 36 का 6 हाथ में 3, 9 एकम 9 3 12, 1269, 9 0 0 1260 आएगा। ठीक है, 1260। एलसीएम कितना आ गया, 1200, यहाँ लिख देता हूँ 1260। अब मैं आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे हो जाएगा 1260, तो लॉसा डिवाइडेड अंतर इनटू अंश, ऐसे ही होता है। तो इस लॉसा से अंतर को डिवाइड कीजिए, मतलब 4/1260। पहले के लिए निकाल रहा हूँ इसलिए 4 अंतर है, इसलिए 4 लिया, 4 × 12, 315 आ जाएगा। अब 315 गुणे 3, पहला टर्म हो गया आपका, अंश कर दिया। तो चलिए इसे गुणे ना लिख के डायरेक्टली कर देता हूँ, ये हो जाएगा 945। ठीक है, दूसरा का सेम निकालूंगा, 1260 भागे 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 8 7 56, 180। 180 गुणे अंश करूँगा, मतलब 2 से करूँगा तो 360। तीसरे के लिए निकालूंगा तो 1260 डिवाइडेड 9, 9 एकम 9, 3 6 9 चौको 36, मतलब 140। 140 का गुणा अंश से करूँगा, मतलब 4 से करूँगा। इस फॉर्मूला में रख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 4 से करूँगा 140 तो 14 चौको 56, 560। सेम 1260 डिवाइडेड 5, 224। ठीक है, 200, 5 दूनी 10, 2, 5 25,
हाथ में 1, 5 दूनी 10, 252, 252 आएगा। 252 का गुणा 6 से कर दीजिए। तो 252 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 6 पंचे 30, 1 31, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1512। और लास्ट में 1260 का करूँगा इससे तो 630, 630 का गुणा करूँगा 7 से, कितना आ जाएगा 0, 17 21 का 1, हाथ में 2, 7 6 42 और 2 44, 4410। ठीक है, ये जो मैं रफ किया इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए ये आ गया अपने पास। अब सबका कॉमन कर दीजिए, अलग अलग ले लीजिए। 945 डिवाइडेड 1260, 360 बटा 1260, 560 बटा 1260, 1512 बटा 1260, 4410 बटा 1260। अब आप देखिए कि हर तो अब बराबर हो गया, सब केस में हर तो बराबर हो गया, तो आप इजीली देख के निकाल सकते हो ना, अंश ही देख के निकाल सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, ये संख्या 4410 बटा 1260, क्योंकि 4410 जो अंश है वो बाकी अंश से बड़ा है। तो ये 4410 में कौन से सीरियल नंबर के लिए लिया था, नंबरिंग से थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर इसको मैं फर्स्ट लिया था, ए वाला भिन्न को सेकेंड, इसको थर्ड, इसको मैं फोर्थ लिया था, इसको मैं फिफ्थ लिया था, तो यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो 4410 बटा 1260 कौन सा वाला है, फिफ्थ वाला है। तो फिफ्थ वाला क्या है, 7/9। अपना भिन्न कौन सा है, 7/9। तो ये आपका आंसर, यह भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, इस टाइप से आपको बड़ी और छोटी वाले को बनाना है। अब इसमें पूछा है कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, आपसे बन जाएगा ये जो मेथड बताया उसी से बनाना, ये भी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आरोही क्रम की बात की है, आपको निकालना सेम मेथड से ही है सबका। जैसे कि इतना तो आप निकाल लिए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछे रहता, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इतना आप निकाल लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा रहता कि आरोही क्रम में बताइए। तो आरोही मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पहले छोटी संख्या को लिखना है फिर बड़ी संख्या को लिखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आप देखिए कौन सी है, ये वाली है, सेकंड वाली, 360 बटा 1260। उसके बाद बड़ी वाली संख्या, उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या तो 560, तो 560 बटा 1260। उसके बाद बड़ी संख्या 945, 945 बटा 1260। उसके बाद बड़ी वाली संख्या 1512 बटा 1260 और लास्ट में 4410 बटा 1260, ऐसे आता। ठीक है, अब इसको भिन्न के रूप में करते हैं। तो 360 कौन सा नंबर का था, सेकंड नंबर का, सेकंड भिन्न कौन सा है, 2/9। 560 वाला कौन से नंबर का मैं लिया था, तीसरे नंबर का, तीसरा भिन्न कौन सा है, 4/13। 945 कौन से नंबर का है, पहले नंबर का, पहला भिन्न अपना है 3/7। 1512 कौन सा है, चौथे नंबर का, चौथा भिन्न है 6/11। और 4410 पांचवा नंबर का भिन्न है, पांचवा नंबर का भिन्न है 7/9। तो ये आ जाएगा आपका आरोही क्रम। ठीक है, ये आ जाएगा आरोही क्रम। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको बनाना है आरोही क्रम, यही इसी टाइप का सेम है, इसी टाइप को आपको पहले सॉल्व करना है, इतना निकाल देना है, फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें। ठीक है, अब इसी को पूछा अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में पहले आपको बड़ा को लेना है, फिर उसके बाद छोटा को लेना है, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो स्टार्टिंग में अगर इसी टाइप से इसी क्वेश्चन में अगर अवरोही पूछा रहता तो पहले 7/9, फिर 6/11, 3/7, फिर 4/13, फिर 2/9, ऐसे आता। ठीक है, तो ये सब आप बना लोगे, ये सब आपसे इजीली बन जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 4। टाइप 4 के क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से PDF चेंज हो जा रहा है बार बार। ठीक है, आप देख लीजिए क्या लिखा है, 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदलना है। कितने घंटे के भिन्न के रूप में बदलना है, 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपका हर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार हर आपका रहेगा 5 घंटा, क्योंकि जिसके भिन्न के रूप में बदलना रहता है, जिस संख्या के भिन्न के रूप में बदलना रहता है, किसी संख्या को भिन्न के रूप में बदलना है,
जिस संख्या के भिन्न के रूप में बदलना है वह क्या होगा, हर होगा। और जिस संख्या को बदलना है, जिस संख्या को बदलना है वह क्या होगा, अंश होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया था पहला, 3 घंटा 15 मिनट को 5 घंटे के रूप भिन्न के रूप में बदलिए। दूसरा क्या दिया था, 5 घंटा। अब देखिए इसमें 3 घंटा तो सही है, लेकिन इसमें मिनट का भी कॉन्सेप्ट आ गया, 15 मिनट तो, और इसमें सिर्फ घंटा का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है और इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट करेंगे, 3 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो 3 गुणे 60 प्लस ये वाला 15 मिनट एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं 15 ऐड कर दिया। फिर से देख लीजिए, जब भी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। चूंकि ये 3 घंटा का बात कर रहा था, 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 3 गुणे 60 कर दूं 180 मिनट होंगे, प्लस ये 15 मिनट एक्स्ट्रा था, इसलिए इसको अलग से इधर ऐड कर दिया हूँ। सेम इसका 5 घंटे को मिनट के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणे 60 ही होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 195, अब ये कितना हो जाएगा 300। अब मैं बोला जिस संख्या को बदलना है, तो संख्या कौन सी है, 3 घंटा 15 मिनट या 195 मिनट, ये क्या रहेगा, अंश में रहेगा, अंश में रहेगा। और हर में क्या रहेगा, जिस संख्या के भिन्न के रूप में बदलना है तो हर में रहता है। तो किस संख्या के भिन्न के रूप में बदलना रहता है, मतलब 5 घंटे के भिन्न के रूप में, तो इसका मिनट कितना है 300। याद रखिएगा कि जब भी अंश और हर के रूप में व्यक्त करेंगे आप, तो दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे कि ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, सेम यूनिट में लेके ही निकालना है आपको। ठीक है, तो 195 डिवाइडेड 300, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 तिया 15, 5 9 45, और इसको कर दीजिए तो आ जाएगा 60। अब ये 13 से जाएगा तो नहीं, ये 3 से चला जाएगा, 3 13 तिया 39, और 3 से जाएगा तो 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13/20। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 35 दिनों को 1 साल के रूप में बदल लिए, तो 35 दिन तो है, अब 1 साल बोल दिया है, 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो 35 दिन है और 365 दिन है, दोनों सेम यूनिट आ गया, दोनों का यूनिट दिन हो गया, तो आप इसको बदल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, जितने दिन को बदलना है 35 दिन को किसके घात के रूप में, 1 साल या 365 दिन के रूप में, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप 5 पढ़ाता हूँ मैं आपको। टाइप 5 में साइंटिफिक वैल्यू बोला है, और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आएंगे डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्ने में, उसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट काम आएगी जो मैं अभी इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले बता देता हूँ। इसमें पहला चीज़ क्या है, कभी भी 1 के घात में m गुणे 1 के घात में n है, मतलब एक संख्या है, एक कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 डैश 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 अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक ना, यहाँ भी वही संख्या होनी चाहिए, वहाँ भी यही संख्या होनी चाहिए, लेकिन घात दोनों का अलग अलग है, क्योंकि एक में घात m है और एक में घात n है। तो इसका वैल्यू 1 के घात m प्लस n होगा। घात जुड़ जाएंगे, जब भी गुणा रहे घात जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 के घात में 20 बोलूँ गुणे 10 के घात में 5 बोलूँ, तो इसका जो आंसर आएगा 10 के घात में 20 प्लस 5 होगा, क्योंकि 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी, यहाँ भी a था, यहाँ भी, मतलब a का वैल्यू 10 है, m का वैल्यू 20 है, n का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा। दूसरा, a के घात में m भागे a के घात में n हो, तो a के घात में m माइनस n fa आएगा। कहने का मतलब 10 के घात में 20, 10 के घात में 5, तो इसका वैल्यू दो 10 के घात में 20 माइनस 5 के बराबर आएगा। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, कभी भी 1/a के घात में m है, तो इसका वैल्यू 1 गुणे a के घात में माइनस m लिख सकते हम लोग। ठीक है, या कोई भी संख्या है, यहाँ पे एक मत लीजिए आप, संख्या ही ले लीजिए। संख्या के घात में
a के घात में m है तो उसका वैल्यू हम लोग संख्या गुणे a के घात में माइनस m कर सकते हैं। जैसे कि एक 5 है और नीचे 10 के घात में 20 है तो इसका वैल्यू 5 गुणे 10 के घात में माइनस 20 कर सकते हैं। ये m है, यहाँ पे ये 20 है, तो जब m ऊपर जाएगा तो ये माइनस m हो जाएगा, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम, ठीक ना, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना चीज़ आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रख लीजिए, इसमें a के घात m है और कोई संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग 1 संख्या गुणे a के घात में माइनस m कर सकते हैं। इसको अगर नीचे लाएंगे तो, या ऊपर, नीचे से ऊपर लाएंगे या ऊपर से नीचे लाएंगे, कहने का मतलब ये है, तो जो घात रहता है वह उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस रहता, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाता। ठीक ना, ये याद रखिएगा। और भी है, जैसे कि 0.000308 ऐसा है, 0.000308 है, तो आप इसको 3.08 इंटू 10 के घात में 1 2 3 4 5 6, 10 के घात में माइनस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? जो नंबर है, इतना बस देखिए कि आप कितने नंबर को क्रॉस करें। दस के घात में माइनस 4 हो गए। ये चीज़ आगे मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल जितना बताया उतना आप याद रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला साइंटिफिक टाइप 5 का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितना जीरो है। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन लिखते टाइम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 8 3 5 कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। इसको क्या करना है हम लोग को? साइंटिफिक मान क्या है इसका पूछा, या फिर वैज्ञानिक पद्धति में लिखें। तो कभी भी वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मान का बात करें तो याद रखिएगा, एक संख्या के बाद ही दशमलव लग जाता है। एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग एक संख्या के बाद, मतलब एक संख्या क्या है? पहली संख्या 8, उसके बाद दशमलव लगाना है। 3 5 0 0 0 0 0 0। क्या लिखेंगे हम लोग? ये चीज़ नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो नहीं लिखना है। एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। दूसरा, जितने संख्या दशमलव के बाद आएंगे, दशमलव के बाद की संख्याओं प्लस जीरो को मिलाकर कुल अंक जितने हैं उतना घात लगेगा, या तो प्लस में या माइनस में। अब ये क्या कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं बोला इसका पहला चीज़, एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना, तो एक संख्या के बाद आप दशमलव लगा दिए। उसके बाद जितने संख्या हैं जीरो को छोड़कर वो तो रहेंगे ही, दशमलव के बाद वो रहेंगे ही, परंतु जितनों जीरो हैं, तो दशमलव के बाद इतना लिख लिया, आप इस चीज़ को लिख लिए 8.35 के बाद संख्याओं प्लस संख्या कितनी है? 1 2 प्लस जीरो, जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो संख्या कितनी है? 2, और जीरो कितना है? 6, टोटल कितने होंगे? 8 हैं। मिलाकर कुल जितनी संख्या है उतना घात लगेगा, मतलब 10 के घात में 8 तो लगेगा ही। ठीक है, 10 के घात में 8 तो लगेगा ही, या तो प्लस में या फिर माइनस। अब यहाँ पे प्लस कहने का मतलब क्या है? तो प्लस कहने का मतलब यह है कि यदि संख्या, क्वेश्चन
प्लस कहाँ लगेगा? क्वेश्चन में प्लस कहाँ लगेगा याद रखिए, क्वेश्चन 1 से बड़ा है तब प्लस, और क्वेश्चन 1 से छोटा है तब माइनस। ये ट्रिक याद रखिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हालांकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही बन जाएगा। अभी आगे का जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन दिया था 1 से बड़ा ही है, ये जो संख्या है क्वेश्चन 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस में लगेगा, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 नियम जान लिए, 2 ही नियम जान लिए। एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, पहला चीज़। तो एक संख्या के बाद आप 8 के बाद दशमलव लगा दिए। उसके बाद जो संख्याएं हैं जीरो को छोड़कर, उसको भी दशमलव के बाद तो लिखना ही आपको, गुणे। अब टोटल जितने दशमलव के बाद संख्याएं आ रही हैं, संख्याएं प्लस जीरो को मिला के जितनी संख्या वो घात में होगी, जितने डिजिट हैं वो घात में होगा। प्लस माइनस का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 8.35 इंटू 10⁸। सेम इसको बनाइएगा। अब देखिए जो मैं इसका क्वेश्चन बता रहा, क्वेश्चन 1 से छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें भी छोटा है, क्योंकि 0.0 से स्टार्ट करना है तो वहाँ पे माइनस लगेगा। अब कैसे, देखिए 0.0000406,214। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड, ये नियम आप याद करना है तो करो, नहीं करना है तो करो। चलो इस नियम से पहले बता देता हूँ। एक संख्या के बाद दशमलव लगाना। संख्या कौन सी है अपनी, जीरो के बाद दशमलव कभी नहीं लगाना संख्या के बाद, तो 6.214 इतनी संख्याएं हैं। एक पहली संख्या 6 मान लिया, फिर 214 लिखना है। अब क्या करना है आपको, दशमलव के बाद संख्याओं प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 10 के घात में 8, ठीक है। अब ये माइनस में लगेगा कि प्लस में लगेगा, तो माइनस में लगेगा। ये आपका आंसर, ठीक है। 16 का आंसर क्या है, 16 का आंसर क्या है, 6.214 इंटू 10⁻⁻8। ये आएगा क्या, नहीं, इस केस में थोड़ा सा चेंजेस होता है। 1 से बड़ी है तब के लिए ये नियम था, 1 से छोटी होता है तो माइनस तो लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। परंतु दशमलव की जो संख्याएं हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या है हमारे पास, 214। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा आप, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि 0 पॉइंट, ये पॉइंट लग गया। पॉइंट के बाद आप कितने संख्याओं को पॉइंट के बाहर, मतलब इस साइड से इस डायरेक्शन में क्रॉस करा रहे हो। तो 1 2 3 4 5, चूंकि एक संख्या बाद लगाना है, मतलब 6 के बाद दशमलव लगेगा, तो 5 संख्याओं को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो 6 पॉइंट, इसको मैं और नहीं तो 0.000 दशमलव 6.214 इंटू 10 के घात में कितना होगा, क्योंकि हम लोग 5 संख्याओं को ही क्रॉस कराया, 1 2 3 4 5, तो 10 के घात में -5, चूंकि 1 से छोटा है इसलिए माइनस में लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक चीज, इसका दूसरा तरीका मैं बता देता आपको बनाने का, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा, वैज्ञानिक पद्धति में लिखे, कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। पहले प्लस वाला ही मेथड जो मैं नियम कानून बताया उसको भूल जाइए, आप उस नियम से भी बना सकते हैं, परंतु वो लेंदी जाएगा। आपको सिंपल सा बनाना है। आपको कैसे, जैसे 895600040 है, ठीक है। इसको दशमलव पद्धति में, एक चीज़ याद रखिएगा कि एक संख्या के बाद अपने को लगाना ही है दशमलव, मतलब 8 के बाद दशमलव लगेगा। अब जो संख्याएं हैं उसको लिखना ही है अपने को। 8.956 इंटू 10 के घात में कितना होगा, सिंपल क्या कीजिए, 8.9560000 ये लिख लीजिए आप, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी संख्या आ रही है, कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव के बाद 7 संख्या आ रही है, तो 10⁻7 तो होगा ही, लेकिन 8 पॉइंट यहाँ पे 0 को आपको हटा देना है बस,
जीरो को हटा दीजिए तो 956 इंटू 10 के घात में 7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बनाइए। सेम 16वां को देख लीजिए जो अभी बताया था इसी मेथड से, 0.00006214, यहाँ पे दशमलव लगेगा आपका एक संख्या के बाद। अब दशमलव से पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 6.214 इंटू 10 के घात में -5। क्यों -5 है, क्योंकि ये संख्या एक से छोटी थी। ठीक है, अदर मेथड, इसका कोई अदर मेथड नहीं बताऊंगा, ये समझिए, ऐसे बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे जब अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज़ें। जैसे कि देखिए टाइप 6 में आपको बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा। टाइप 6 को क्वेश्चन को देखिए, 3 + 33.3 + 3.03 + 333, इसको देखिए। इसको आप सोचेंगे कि सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, गुणा जोड़ घटाव करने में बहुत टाइम लग जाएगा दशमलव का, और आंसर भी गलत आने की संभावना रहेगी। आपको सिंपल सा क्या करना है, 3/1 लिख सकता हूँ इसको मैं, 3 को लिख लीजिए। इसको मैं क्या करूँ, 33.3 का गुणा मैं क्यों ना ऊपर नीचे 10 से करूँ। ऊपर नीचे 10 से क्यों किया, इसके पीछे रीजन ये है, दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए हम लोग को एक जीरो वाली संख्याओं से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो एक जीरो वाली संख्या क्या है, 10। ठीक है, प्लस इसका देखिए 3.03 गुणे ऊपर नीचे मैं इसका 100 का करूँगा। 100 का क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं और दो जीरो वाली संख्याओं से इसका गुणा कर दो तो ये पूर्ण रूप से दशमलव इसका पूर्ण रूप से हट जाएगा। ठीक है ना, तो दो जीरो वाली संख्या क्या है, 100, इसलिए ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर नीचे करने की जरूरत इसलिए है ताकि यह भी इक्वल ही रहे। जैसे 10 को काट दूंगा तो 33.3 ही, इसका मतलब वैल्यू सेम रहे, बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा किया हूँ। फिर 333, 3/1 इसको कर लीजिए तो 333 आ जाएगा बटा 10, ये नीचे का 10 बचा, प्लस 3.03 का गुणा 100 से कर दीजिए तो 303 बटा 100, नीचे का ये 100, प्लस 333 बटा 1, इसको भी 1 कर लीजिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए 10 और 100 का, तो 10 और 100 का एलसीएम 100 ही होता है। लसा बटा हर, वहाँ पे अंतर बताया था इससे पहले, इंटू अंश, यहाँ पे हर रहेगा क्योंकि हम लोग हर का लसा निकालेंगे इसलिए हर, वहाँ पे अंतर का लसा निकाले थे इसलिए अंतर किया था इसके जगह में। तो लसा 100 बटा हर एक कितना है 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ पे, पहले संख्या के लिए 100 इंटू अंश इसका कितना है 3, तो 3, तो इतना कितना आ जाएगा 300, प्लस सेम इसका करेंगे तो 3330, प्लस इसका करेंगे तो 303, प्लस इसका करेंगे तो 33300। इसको आप जोड़ लीजिए, 3 3 6 9 3 6 9, 12 का 2, हाथ में 1, 4 4 3 7 और 3 का 3 बटा 100। ठीक है, 37233 बटा 10⁻², इसको मैं 10⁻² लिखा। ठीक है, 10⁻² लिखा। अब इस 10⁻² को ऊपर आप शिफ्ट करो, शिफ्ट मत करो, ये लेंदी चला जाएगा। आप 10⁻² मत करो, डायरेक्ट यहाँ पे 100 था, 100 रहने दो। अब ये देखिए कि यहाँ पे चूंकि नीचे है 2 जीरो है, इसलिए दशमलव के बाद दो संख्याएं आएगी। इसको जब आप कहने का मतलब 37,233 को 100 से भाग करोगे, यहाँ पे 2 जीरो था, ठीक है ना, भाग करने का जरूरत नहीं है कभी भी, 10 100 इस सब से भाग करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद दो, यहाँ 2 जीरो थी इसलिए दशमलव के बाद दो संख्या आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 372.33, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सेम इसको बनाइएगा आप इसी मेथड से। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूँ 325 बटा 10 करने को बोलूँ तो 1 जीरो है इसलिए दशमलव के बाद एक संख्या आएंगी, तो 32.5 इसका आंसर आएगा। यही चीज़ इससे पहले मैं बताने का कोशिश किया, 3251 बटा 100 करूँ तो 2 जीरो है इसलिए दशमलव के बाद क्या आ जाएगी 2 जीरो, तो 32.51 आएगा। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं 55 करूँ, डिवाइडेड 1000 करूँ तो 3 जीरो है नीचे इसलिए दशमलव के बाद 3
संख्या आनी चाहिए, 1 2 3, तो 2.56 ये आपका आंसर है। ऐसा बनता है, ठीक है। अगर यही चीज़ गुणा में रहेगा 2.566 इंटू 1000 करूँ तो 3 संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो इससे इसका जब गुणा होगा तो दशमलव के बाद दशमलव से पहले तीन संख्याएं शिफ्ट होगी, तो 2566 आ जाएगा। यही अगर रहता 2.5667 इंटू 1000 रहता तो 3 जीरो है यहाँ गुणा में, तो संख्या 3 जो संख्याएं हैं यहाँ तक 566 तक दशमलव, मतलब ये 3 संख्या दशमलव के 3 संख्या बाद दशमलव के इस पार शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब 2566 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 7। अगर इसी में 4 जीरो रहता तो 7 के बाद जीरो लगता, मतलब 7 भी दशमलव से पहले शिफ्ट हो जाता। ये आप याद रखिएगा। इस मेथड से इसको भी बनाइए, इसको भी बनाइए, ठीक है, जो ऊपर नीचे गुणा करने का मेथड है। ओके, नेक्स्ट जो है मैं 7वां टाइप, को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।